यह कहानी एक साहसी और दूरदर्शी शासक की है जो अपनी कड़ी मेहनत और रणनीतिक सोच के दम पर मेवाड़ को समृद्धि और सम्मान के रास्ते पर ले आया। कई विद्वान और इतिहासकार राणा लाखा के शासनकाल को 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक मानते हैं, जबकि उनके पुत्र महाराणा मोकल के कार्यकाल को 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक माना जाता है। सन 1382 ईस्वी की बात है। महाराणा लाखा सिंह मेवाड़ के नए महाराणा बने। जब राणा लाखा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली तब मेवाड़ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। इनके ऊपर सबसे बड़ा दबाव यही था कि कैसे भी करके मेवाड़ को आर्थिक समस्याओं से बाहर निकाला जा सके। कहते हैं कि किस्मत मेहरबान हो तो हर समस्या को आसानी के साथ हल किया जा सकता है। महाराणा लाखा सिंह के साथ भी यही हुआ और उदयपुर के समीप स्थित जावर नामक स्थान पर एक चांदी की खान निकली। संभवतः यह एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान थी। चांदी की खान मिलने से आसपास के क्षेत्र में अच्छी आबादी रहने लगी, जिससे लोगों को रोजगार मिल गया। धीरे धीरे महाराणा लाखा द्वारा मेवाड़ की आर्थिक समस्याएं हल हो गई और कहते हैं कि यहीं से महाराणा लाखा का शासनकाल तरक्की करने लगा। हर राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। महाराणा लाखा भी उनमें से एक थे। प्रारंभ में परिस्थितियां महाराणा लाखा के पक्ष में नहीं थी, लेकिन गद्दी संभालते ही जावर में मिली चांदी की खान की वजह से इन्होंने अपार धन संपदा अर्जित की। राणा लाखा ने बदनोर जीतकर अपने विजयी अभियान की शुरुआत की। यह क्षेत्र पहले मेरों के पास था। धीरे धीरे राणा लाखा ने बूंदी के शासक वीर सिंह हाड़ा को पराजित कर दिया। उसके बाद इन्होंने शेखावटी, जहाजपुर आदि क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे राणा लाखा अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाते रहे। इसी बीच उन्होंने आमेर में सांखला राजपूतों को हराया। मेवाड़ का उमराव बनाने से पहले राणा लाखा ने डोडिया राजपूतों को छोटी छोटी जागीरें प्रदान की। जब राणा लाखा मेवाड़ के राजा थे तब दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन के हाथ में थी। गियासुद्दीन बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह भी अपने क्षेत्र और अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह बदनोर आया। बदनोर में गियासुद्दीन का सामना मेवाड़ के शासक राणा लाखा से हुआ। राणा लाखा इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। उन्होंने सुल्तान गियासुद्दीन को बुरी तरह से पराजित कर दिया। गियासुद्दीन को राणा लाखा ने इस शर्त पर जिंदा छोड़ा कि वह काशी जी, गया जी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों पर जाने वाले हिंदुओं से कर वसूली नहीं करेगा। राणा लाखा ने भी गियासुद्दीन को स्वर्ण और घोड़े भेंट किए। हालांकि इस घटना के बारे में कोई सुधर साक्ष्य मौजूद नहीं है। यह मेवाड़ के ख्यातों पर आधारित है। इतना ही नहीं, महाराणा लाखा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष किया और जीत हासिल की। राणा लाखा के लिए यह बड़ी जीत थी कि उनके होते हुए मुस्लिम शासक मेवाड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचा सके। सन 1396 ईस्वी में मांडलगढ़ जीत लेने के बाद भी गुजरात का जफर खां मेवाड़ में प्रवेश नहीं कर सका। अब बात करते हैं एक दिलचस्प घटना की। एक बार की बात है, पास में किसी की शादी हो रही थी। तब राणा लाखा ने मजाक करते हुए कहा कि अब इस उम्र में हमें कौन लड़की देगा। ये बात उनके पुत्र चुंडा सिंह ने सुन ली। चुंडा सिंह ने निश्चय किया कि वह अपने पिता राणा लाखा के लिए लड़की ढूंढेंगे। तभी चुंडा सिंह के लिए मारवाड़ की राजकुमारी तथा राव रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह के लिए प्रस्ताव आया। चुंडा सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि पहले मेरे पिता की शादी होगी, उसके बाद मैं करूंगा। राणा लाखा के लिए यह बड़ा संकट बन गया। अगर वह इस प्रस्ताव को ठुकराते और शगुन के नारियल को वापस भेजते तो मारवाड़ के राजा रणमल की ख्याति को ठेस पहुंचता और वह नाराज हो जाते। इसलिए राणा लाखा ने स्वयं के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन चुंडा सिंह के सामने शर्त रखी कि इस पत्नी से पैदा होने वाले पुत्र को ही मेवाड़ का अगला शासक बनाया जाएगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चुंडा सिंह ने यह शर्त मान ली और इसी वजह से हंसाबाई का पुत्र महाराणा मोकुल मेवाड़ का शासक बना। इसके बाद सन 1397 ईस्वी की बात है कि मेवाड़ के सफलतम राजाओं में शामिल राणा लाखा की मृत्यु सामान्य तरीके से हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तब मेवाड़ के होने वाले शासक महाराणा मोकुल मात्र 5 वर्ष के थे। इनकी मृत्यु के पश्चात महाराणा मोकुल की देखरेख इनकी माता हंसाबाई द्वारा की गई। चुंडा सिंह ने पिता को दिए वचन का पालन किया।
और महाराणा मोकुल को मेवाड़ का शासक बनाया।